तो बात है 10 सितंबर 2021, फोर्ड इंडिया से विदाई ले रही थी। फोर्ड के इंडिया में फेल होने के कई रीजंस हैं। आज हम उन्हीं रीजंस के बारे में बात करेंगे। हम 3 मेन रीजंस को कवर करेंगे। इसमें से तीसरा रीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ अमेजिंग सीखने मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। 1995 यही साल फोर्ड ने अपनी एंट्री मारी थी इंडिया में, और फोर्ड ने अपनी फर्स्ट कार फोर्ड एस्कॉर्ट को इंडिया में लॉन्च किया था। उस टाइम फोर्ड एस्कॉर्ट यूके, ऑस्ट्रेलिया और कई इंटरनेशनल कंट्री में सक्सेसफुल रही थी। फोर्ड कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए इंडिया में फर्स्ट फोर्ड एस्कॉर्ट को ही लॉन्च किया उन्होंने। दूसरे कंपनी ब्रांड्स की कार इंडिया में अफोर्डेबल प्राइस पे आ रही थी, वहीं फोर्ड एस्कॉर्ट इंडिया में मार्केट के हिसाब से बहुत महंगी थी। अपने प्राइस को अफोर्डेबल रखने के लिए फोर्ड ने एस्कॉर्ट में से कई फीचर्स को रिमूव कर दिए, और यही फोर्ड की बड़ी गलती थी। अफोर्डेबल प्राइस के चक्कर में इंडिया में लॉन्च की गई फोर्ड की फर्स्ट कार ही फेल हो गई। उसी प्राइस में अदर ब्रांड्स ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रही थी। फोर्ड को यह तो पता चल गया था कि इंडियन मार्केट के हिसाब से नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। 1999 में फोर्ड ने अपनी सेकंड कार फोर्ड आइकॉन इंडिया में लॉन्च की, और ये कार इंडिया में काफी सक्सेसफुल रही। अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल कार लॉन्च करने के बाद 2003 में फोर्ड ने अपनी सेकंड सक्सेसफुल कार फोर्ड एंडोवर लॉन्च की, और ये कार भी फोर्ड के लिए काफी सक्सेसफुल रही थी। लेकिन फोर्ड इंडिया में अदर कार ब्रांड्स के मुकाबले इतना ग्रो नहीं कर रही थी, बिकॉज ऑफ हाई मेंटेनेंस एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कार पार्ट्स। फोर्ड की कार्स में अदर ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ता था। फोर्ड एक अमेरिकन ब्रांड है, इसलिए कार्स के पार्ट इंडिया में ज्यादा अवेलेबल नहीं होते, और फोर्ड अमेरिकन ब्रांड होने की वजह से लोकल मैकेनिक्स फोर्ड की कार्स को रिपेयर नहीं कर पाते थे। तो कार रिपेयर करने के लिए फोर्ड के सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता था, और इंडिया में फोर्ड के सर्विस सेंटर काफी कम थे। और वहीं मारुति सुजुकी की कार्स की मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम आती थी। लोकल मैकेनिक्स भी मारुति सुजुकी की कार्स इजीली रिपेयर कर देते थे, और मारुति सुजुकी उस समय इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसके सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया में थे। इंडियन मार्केट में ज्यादातर कार सेगमेंट हैचबैक सेगमेंट का है, और ये कार सेगमेंट इंडिया में बहुत पहले से ही है। 2011 में हैचबैक कार्स का सेगमेंट 61% था, लेकिन फोर्ड ने इंडियन कार मार्केट को समझा ही नहीं। फोर्ड उस समय सेडान कार पर ज्यादा फोकस कर रही थी। लेकिन 2010 में फोर्ड ने अपनी कार फोर्ड फिगो लॉन्च की, जो हैचबैक सेगमेंट की थी। इस बार फोर्ड ने अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट और सर्विस पे ज्यादा ध्यान दिया। फोर्ड फिगो फोर्ड के लिए काफी सक्सेसफुल कार रही थी। एक साल के अंदर अंदर इंडिया में 78,000 सेल हो चुकी थी। फोर्ड फिगो के लॉन्च के पहले कंपनी के 29,488 यूनिट्स बिके थे, वहीं लॉन्च के बाद 83,887 हो गए थे। 2013 में फोर्ड ने अपनी और एक कार फोर्ड इकोस्पोर्ट लॉन्च की, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी थी। फोर्ड पहली कंपनी थी जिसने इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी की लॉन्च की। 2013 से लेकर 2016 तक फोर्ड ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी में इंडिया में आराम से राज किया। लेकिन ऑटो एक्सपो 2016 ने फोर्ड के पूरे गेम को ही पलट डाला। ऑटो एक्सपो 2016 में टाटा ने नेक्सॉन नाम की अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी और सुजुकी ने अपनी ब्रीजा नाम की कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च की। जहां दूसरी कंपनी अपनी नई नई एसयूवीज लॉन्च कर रही थी, वहीं फोर्ड अपने इकोस्पोर्ट के भरोसे ही बैठा हुआ था। 2013 के बाद फोर्ड का कोई नया मॉडल लॉन्च ही नहीं हुआ। बस कंपनी अपनी पुरानी गाड़ियों के फेसलिफ्ट मॉडल को ही लॉन्च कर रही थी। फेसलिफ्ट मॉडल का मतलब कंपनी अपने पुराने कार्स के इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन में अपडेट्स करके फिर लॉन्च करती है। वहीं अदर ब्रांड्स जैसे कि Hyundai के पास कॉम्पैक्ट एसयूवी में वेन्यू और मिड साइज एसयूवी में क्रेटा थी, और टाटा के पास कॉम्पैक्ट एसयूवी में नेक्सॉन और मिड साइज एसयूवी में हैरियर थी। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिड साइज एसयूवी में इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि जो कंपनी नहीं आई थी, इन्होंने भी सिर्फ एसयूवी सेगमेंट पे ही फोकस किया। फोर्ड ने अपनी कार्स में ज्यादा बेटर ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किए, वरना फोर्ड के सेल भी ज्यादा हो जाते। फोर्ड की एक बड़ी गलती थी जो उसे बहुत भारी पड़ी। फोर्ड ने इंडिया में अपने इकोस्पोर्ट की सक्सेस देखकर 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का सोच लिया। फोर्ड इंडिया में वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करना चाहती थी, और इस कार मैन्युफैक्चरिंग में फोर्ड की प्लानिंग ये थी कि वो 2.5 लाख कार मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाहती थी, और वो भी हाई ऑटोमेशन के साथ। और इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए फोर्ड ने गुजरात के सनंद में एक जगह चूज की। फोर्ड इस वाले प्लांट को अपने अमेरिका और यूरोपियन प्लांट जैसे बनाना चाहती थी, जिसमें गेल फोर्स प्रोटेक्शन मिलती है। गेल फोर्स प्रोटेक्शन का मतलब प्लांट के आसपास कितने प्रति घंटे स्पीड की हवा चल सकती है बिना प्लांट के अंदर की मैन्युफैक्चरिंग को डिस्टर्ब किए। इंडिया में जो सनंद वाला प्लांट है, उसमें गेल फोर्स प्रोटेक्शन 9 लगाई गई, जिसमें प्लांट के आसपास 80 किलोमीटर की भी हवाएं चले, लेकिन प्लांट के अंदर कुछ असर नहीं होता। लेकिन इंडिया में इतनी तेज हवाएं चलती ही नहीं कि गेल फोर्स प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, और ये फोर्ड के लिए जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी ही था। तो अब अपने खर्चे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने के लिए फोर्ड को इस प्लांट से कम 1 लाख गाड़ियां बनानी ही थी। और वहीं फोर्ड ने इंडिया में पूरे एक साल में 1 लाख गाड़ियां ही बेची थी। और यहाँ भी फोर्ड ने एक गलती कर दी। फोर्ड के एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट 10 लाख ईयरली था, जो कि काफी ज्यादा है। और वही टाटा और महिंद्रा का एम्प्लॉय कॉस्ट 7 लाख ईयरली था। काम सब सेम ही था। फोर्ड का स्टार्टिंग इंडिया में तो काफी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे फोर्ड का डाउनफॉल होता चला गया। तो आज हमने 3 रीजंस कवर किए जिससे पता चला कि फोर्ड इंडिया में कैसे फेल हुई। लेकिन वीडियो एंड होने से पहले फोर्ड के बारे में 3 अमेजिंग फैक्ट्स जानते हैं। नंबर 1, फोर्ड कंपनी की शुरुआत हेनरी फोर्ड ने की थी, जिनकी तारीफ खुद हिटलर ने की थी। नंबर 2, फोर्ड की पहली कार 1903 में लॉन्च हुई थी। नंबर 3, फोर्ड कंपनी 117 साल पुरानी है।
है। ओके व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए इम्प्रूव योर लाइफ।